हिंद साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सभी महत्वपूर्ण जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली के ऊपर। अगर ये सभी प्रश्न आप ध्यान से देखते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके कुछ फैक्ट और कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो समझना आपके लिए जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले, जनजातियां होती क्या हैं। जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। उनकी एक सामान्य भाषा होती है दोस्तों। वह विवाह और व्यवसाय के लिए कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तो इतना बात आप याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या भारत का संविधान जनजातीय शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करता है, तो जी नहीं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, पहली बार अनुसूचित जनजाति का झलक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान देखने को मिलता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 342 में आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति शब्द को शामिल किया गया है। ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में, दोस्तों सभी भारत की जो भी अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए एक विशेष सलाहकार परिषद का गठन होगा, तो वो होगी अनुसूची 5वीं। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान के ऊपर। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा के सीटों पर आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है, तो दोस्तों वो है अनुच्छेद नंबर 323। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राज्य विधायिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों पर आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो दोस्तों अनुच्छेद 332 है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत क्या है दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में सीटों का आरक्षण है। ठीक है, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब बात करेंगे हम प्रश्नों के ऊपर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भील। ठीक है, किस जनगणना के अनुसार दोस्तों, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भील भारत का इस समय सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भीलों की लगभग संख्या 17 मिलियन है। ठीक है, इसको 1.7 करोड़ के नाम से भी आप एग्जाम में देख सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे के ऊपर। यहाँ पे कुछ फैक्ट जोड़े गए हैं, आप इनको ना पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ, जीएस फोकस नाम का टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को मैं ऐड कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को आप याद रखेंगे जिससे आपसे एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। प्रश्न नंबर 2 के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन तीनों के बारे में आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये डायनामिक अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू किस जनजातीय समूह से बिलोंग करती हैं, दोस्तों संथाल। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों, तो याद रखेंगे संथाल। ठीक है, ये इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है, प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लद्दाख में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किसमें निहित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। और एक यहाँ पे अगर ऑप्शन आपको उत्तर प्रदेश भी होता तो वो भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश है तो केरल है, तो केरल में नहीं है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों कौन सी है, वो गोंड है, तो याद रखेंगे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के ऊपर, रतवाई भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य रूप है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेवाती जनजाति से संबंधित एक क्या है, रतवाई, बताइए, एक नृत्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, निकोबार द्वीप में। ठीक है, जारवा जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है, इस बात पे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन में निवास करता है? तो दोस्तों वो है टोडा। टोडा जनजातियों में दोस्तों बहुपति विवाह प्रथा है, ठीक है। और एक जनजाति समुदाय और है, उसका नाम है दोस्तों क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो टोडा के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये गाय के या फिर जो भी जानवर पालते हैं उनके दूध से बनी हुई खाद्य पदार्थों को बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है अगरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगरिया जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13 देखिए। भारत में प्रवेश करने वाले सबसे पहले प्रजाति समूह कौन सी है? तो दोस्तों सबसे पहली प्रजाति है इसमें निग्रीटो, ठीक है। और निग्रीटो प्रजाति आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ठक्कर बाबा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 देखिए। कोल, भील, गोंड आदि जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रख के चलिएगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है और हमारा मेहनत पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, थारू। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है थारू। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? वो है गोंड, ठीक है। अभी हमने बात किया था। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो दोस्तों मुंडा और उरांव दोनों मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। भील जनजाति दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्थान की और गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दोस्तों भील ही है, लेकिन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है और भारत में भी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रश्न नंबर 20 देखिए। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु और केरल में। कौन सी जनजातियां? पनियान तथा इरुला। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम से, ठीक है। याद करने का बेस्ट तरीका है 100 को काट दीजिएगा, उसके बाद अ और म मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपके दिमाग में बैठेगा ये। प्रश्न नंबर 23 देखिए। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कहाँ पे? तराई प्रदेशों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर पूछा जाए प्रश्न उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम की, ठीक है। बोडो कहाँ की जनजाति है? तो दोस्तों कहाँ पे निवास करती है? असम में। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए। लुसाई जनजाति निवास करती है दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मिजोरम की, ठीक है। अब इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? लुसाई की पहाड़ियां, ठीक है। लुसाई की पहाड़ियां दोस्तों कहाँ पे पाई जाती हैं? आपको पता होना चाहिए। वो आपको कहाँ पे मिलती हैं? यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम में। तो उन्हीं के नाम पे है क्या? लुसाई जनजाति का नाम, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं लुसाई जनजातियों के नाम पे उस यहाँ पे जो पहाड़ियां मिजोरम और त्रिपुरा में, तो लुसाई जनजाति के नाम पे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 26 देखिए। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खैरवार, ठीक है। और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूत और बहुत ही शक्ति प्रदर्शनकारी जनजाति है और विद्रोही जनजाति है, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए। गद्दी जनजाति कहाँ की निवासी है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की।
गद्दी जनजाति याद रखेंगे, ये पश्मीना प्रकार की बकरियों का पालन करते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नंबर 28 देखिए, अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुक्सा जनजाति में, ठीक है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे स्टूडेंट, बाकी जो नए हैं वो समझ लें। जैसे मान लीजिए उच्च घर का लड़का हो, ठीक है, उच्च समाज का लड़का हो, निम्न समाज की लड़की हो, अगर दोनों के बीच में शादी होता है तो उसको अनुलोम, अगर इसके अपोजिट बात होती है यानी उच्च घर की लड़की है और निम्न घर का लड़का है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं, और ये विवाह प्रथा बुक्सा जनजाति में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, पुदुचेरी, ऐसे कुछ प्रदेश हैं जहाँ पे अभी भी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। चलिए चंडीगढ़ भी है उसमें। प्रश्न नंबर 30 देखिए, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है। दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गरासिया जनजाति, ठीक है। और घूमर नृत्य करके अपना जो जीविका इकट्ठा करती है वो कौन सी जनजाति है दोस्तों, वो है भील, ठीक है। तो भीलों के बारे में ये भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 31 देखिए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है। तो दोस्तों इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, वो है ऑप्शन नंबर डी, थारू। लगभग 90,000 की संख्या में थारू जनजाति उत्तराखंड में निवास करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। तो दोस्तों अभी हमने टोडा की तो बात की थी, टोडा के साथ साथ एक जनजाति और है जिसका नाम है जौनसारी। कौन सा है दोस्तों, जौनसारी, ठीक है। तो टोडा और जौनसारी, तो यहाँ पे टोडा राइट आंसर होगा, तो याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। तो मेरे दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बुपला, ठीक है। तो बुपला याद रखेंगे। संथाल कहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है, तो दोस्तों झारखंड को, ठीक है, याद रखेंगे आप, ये रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, निम्न में से कौन सा धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। तो दोस्तों धौलाधर श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति है वो आपको बड़ा ही सरल प्रश्नों में पूछा जाता है, तो वो है गद्दी। और गद्दी आपको जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे ये देखने को मिल जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए, चेन्नू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है। दोस्तों अब इसमें देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात की, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर चेन्नू की बात है, अगर यहाँ पे चेंचू हो, ठीक है, चेंचू होगा तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, अगर चेंचू जनजाति की बात होगी तो। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए, उरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों उरांव जनजाति के बारे में हमने जिक्र कर लिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड, ठीक है। उरांव जनजातियां एक विशेष प्रकार का त्यौहार मनाती हैं जिसको हम सरहुल कहते हैं, ठीक है। सरहुल त्यौहार फूलों का त्यौहार है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए क्या है, आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 38 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। और इसकी अगर बात करें संख्या मध्य प्रदेश में भी निवास करती है, लेकिन निम्नलिखित में से राइट आंसर होगा राजस्थान। अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश होता तो वो भी करेक्ट होता। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां कहाँ पे निवास करती हैं, इनका निवास क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। भूटिया जनजाति आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिल जाएगी। भूटिया जनजाति एक खानाबदोश जनजाति है और ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है। दोस्तों भूटिया जनजाति ठंडी के दिनों में कहाँ पे चली आती है, स्थलों पे चली आती है। कहाँ पे, स्थलों पे, ठीक है, यानी कि पहाड़ों से नीचे उतर आती है मैदान में। और ये गर्मी के दिनों में दोस्तों कहाँ पे चली जाती है, पर्वतों के ऊपर। इसलिए भूटिया जनजाति को ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 40 देखें आप, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किसमें निवास करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ओंजो, शोम्पेन, ठीक है। उसके बाद जारवा, सेंटलीज, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, याद रखिएगा आप। प्रश्न नंबर 41 देखिए आप, मेघालय की कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि करती है। तो दोस्तों अगर बात करें तो ये गारो और खासी दोनों करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दोनों के दोनों, ठीक है। झूमिंग कृषि होती क्या है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए ये पहाड़ों पे आज इन लोगों ने यहाँ पे फसल उगाया, ठीक है, उसके बाद फसल उगा के इसको क्या करेंगे, जला देंगे इस जमीन को। जलाने के बाद यहाँ पे क्या होगा दोस्तों बताइए,
यहाँ पे जो राख होगी उससे ये ज़मीन उर्वरक हो जाएगा। फिर यहाँ से ये लोग फिर खेती नहीं करेंगे, ये फिर दूसरे स्थान पे खेती करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं दोस्तों? झूमिंग कृषि। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर जला के तीसरे स्थान पे करेंगे, तो इस तरह से इनकी खेती करने की प्रक्रिया होती है। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति। याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 43 देखिए, संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, उड़ीसा से है, असम से है, बिहार से है, झारखंड से है। इसमें ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। ठीक है, और सबसे बड़ी जनजाति संथाल कहाँ की है दोस्तों? तो ये झारखंड की। ठीक है, और अभी हमने इन जो विवाह है, जिनमें सामान्य विवाह प्रथा है वो विपुला है, वो भी हमने देख लिया है। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए, गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य की जनजातियां हैं? तो मेरे मित्रों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। याद रखेंगे आप, मेघालय में इनके नाम पे पहाड़ियों का नाम है, वो भी याद रखेंगे। बोडो और मिकिर जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों बोडो के ऊपर हमने बात किया, असम से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर जल्दी से बताएं, असम ही होगा। ठीक है, बोडो और मिकिर जनजाति के नाम पे मिकिर नाम की पहाड़ी भी है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए, नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिकर नई उत्सव। ठीक है, तो नागालैंड की अंगामी जनजाति कौन सा उत्सव मनाती है? सिकर नई उत्सव। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो चाय नाम की वहाँ पे जनजाति है, असम जो चाय का उत्पादन करती है, तो वो कौन सी जनजाति है और क्या किया जाता है, ऐसा प्रश्न है। तो दोस्तों वो है झूमर। ठीक है, तो कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियां करती हैं? तो झूमर नृत्य करती हैं। चाय जनजाति का मतलब जो चाय उत्पादित करती हैं। प्रश्न नंबर 48 देखिए, वारली पेंटिंग आदिवासी कला की एक शैली है। कौन सी? वारली पेंटिंग किसकी? आदिवासी कला शैली की। तो जिसे किस राज्य के वारली जनजाति के लोगों द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्यूज में था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 48 का सी, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 49 देखें, तमलडू या तामलाडू किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है बताइए? ये हमने जिक्र किया था अपने फर्स्ट सेशन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिसमी जनजाति। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 50 देखिए, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो दोस्तों ये इतिहास और भूगोल का मिक्स क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेरो को। ठीक है, तो चेरो जनजाति कहाँ पे निवास करती है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया था। प्रश्न नंबर 51 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंदरी नृत्य। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 52 देखिए, भगोरिया भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो किसी राज्य की झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति है। तो बताइए अब इसमें क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश, भीलों के बारे में बात हो रही है, तो भील कहाँ पे हैं? भील मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, और गुजरात राजस्थान में तो है, लेकिन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुकीज नाम की जनजाति कहाँ की? नागालैंड की। वो कौन सा उत्सव मनाती है? मिमकुट। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। प्रश्न नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, हमने बात कर रखा है पहले भी। प्रश्न नंबर 55 देखिए, द्रविड़ जाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सीमित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में, और यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 56 देखें, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों इसके ऊपर भी हमने बात कर लिया है। कहाँ पे? हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में, चंडीगढ़ में, उसके बाद अगर आप आए पुदुचेरी में, तो यहाँ पे जनजातियाँ अभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 57 देखिए, संथाल कहाँ के निवासी हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी भारत के। ठीक है, संथाल कहाँ के निवासी हैं? पूर्वी भारत के। और वर्तमान की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, वो भी संथाल से संबंध रखती हैं। ठीक है, संथाल जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो दोस्तों हमने ऋतु प्रवास बोला, तो वही बात है। तो इसमें बताइए
प्रश्न नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भोटिया। ठीक है, भोटिया आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, उसके बाद उत्तराखंड में मतलब अधिक संख्या में मिलेगी, सिक्किम में भी देखने को मिल जाती है। प्रश्न नंबर 59 देखिए, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 60 देखिए क्या है। डाफला तथा सिंको जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर है मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। तो डाफला, ये भी आपने सुना होगा, डाफला, मीरी, मिसमी, ये पहाड़ियों के नाम हैं और ये जनजातियों के भी नाम हैं। ठीक है, तो ये पहाड़ियां आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाती हैं। अब चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो दोस्तों अभी हमने बात किया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। पनियान तथा एरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब उम्मीद करूंगा आप रिवाइज सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 63 देखिए, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। तो दोस्तों यह आपका क्या है, टेस्ट है कि आपने कितने ध्यान से देखा है। तो कुकी जनजातियों के ऊपर हमने बात किया था, तो ये कहाँ पे दोस्तों रहते हैं बताइए? मणिपुर में। प्रश्न नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो दोस्तों इसके ऊपर भी हमने बात कर लिया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 65 भी आपका जांच परख के लिए है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए, अभी हमने बात किया था इसके ऊपर। चलिए प्रश्न नंबर 66 देखिए, गद्दी लोक निवासी हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर भी हमने बात कर लिया है, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन, ठीक है, जनजाति पाई जाती है? इसके ऊपर हम कब से चिल्ला रहे हैं, ठीक है, इसका भी जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। प्रश्न नंबर 68 देखिए क्या है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इसका भी जवाब आप देंगे, ऑप्शन के साथ दीजिएगा, लिख के बताइएगा। प्रश्न नंबर 69 देखिए, धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, और देखिए इस तरह से आज लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 70। ठीक है, और सभी प्रश्नों के साथ हमने भारत की सभी प्रमुख जनजातियों के ऊपर जिक्र कर लिया है। आपका एक लास्ट में टेस्ट के साथ भी टेस्ट हो गया है, तो आप जो सबसे ज़्यादा सटीक जवाब देंगे, जो सबसे बढ़िया से लिख के जवाब देंगे, उनका नाम मैं अगले सेशन में जरूर उनके फोटो के साथ लगाऊंगा। ठीक है, कि पता चले कि कौन ध्यान से पढ़ रहा है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके ऊपर बात किया था। ठीक है, चेंचू कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, विशेषकर चेंचू कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। लेप्चा कहाँ पे मिलती है? सिक्किम में। उसके बाद डाफला आपको मिलती है कहाँ पे बताइए? डाफला आपको मिलती है कहाँ पे? अभी हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चेंचू आपको देखने को मिल जाती है केरल में भी। ठीक है, और उसके बाद डाफर जो है ये दोस्तों गुजरात की जनजाति है। ठीक है, तो इतना बात आप याद रखेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए, थारू उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट, भोटिया उत्तराखंड ये भी करेक्ट, मुंडा कहाँ पे? बिहार में दिया है, और कोल कहाँ पे दिया है? राजस्थान, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कोल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कोली जनजाति के नाम से जानते हैं। मुंडा आपको बिहार में देखने को नहीं मिलता है। भोटिया उत्तराखंड में भी है, थारू उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ पे प्रश्न देखिए ए और बी दोनों करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूछा जाए सबसे बड़ी जनजात, तो इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप याद रखेंगे, और अगर आप होलिस्टिक वे में तैयारी करते हैं तो आपसे एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होता। ठीक है, तो हमने पूरा डिटेल में सभी चीर फाड़ के देख लिया जनजातियों के बारे में। अब यहीं पे सेशन कंप्लीट होगा, और अब मैं विदा चाहूँगा। अपना ध्यान रखिए आप लोग, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, खूब पढ़िए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।